डबल कर दो नहीं तो। नहीं नहीं, बस बीच में हाथ रख दो। अभी पर- हाँ हाँ ये शुभ नीचे उतरो। हाँ वही तो। ये वो मिर्ची वाला खा रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये दिन है सैटरडे का, ये इवनिंग है सैटरडे की, लेट इवनिंग आप मान सकते हो। 10-11 बजे का टाइम होगा ये। और मेरे जो फैमिली वाले हैं, मेरे मायके वाले जो है वो आए हुए थे, मम्मा पापा भाई भाभी और ये छोटू। तो सैटरडे संडे जो वीकेंड्स होते हैं ना, वो वीकेंड्स में हम लोग जनरली जैसे बाहर जाते हैं लोग, पर हम लोग अवॉइड ही करते हैं सैटरडे संडे इसको बाहर जाना। और अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है, हर रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट फुल चलता है, वेटिंग होती है। और बाहर मतलब वो मज़ा नहीं आता घूमने का, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है यहाँ पे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि घर में ही रहें, सब फैमिली वाले मिल कर के बैठें और बाहर से हम लोग ऑर्डर कर लेते हैं। तो आज जैसे मेरे भाई ने यहाँ पे बहुत अच्छा खाना मंगाया हुआ था, यहाँ का जो बेस्ट रेस्टोरेंट है, फेवरेट रेस्टोरेंट है हमारा, वो वहीं से मंगाया था उसने, दाल मखनी वगैरह सब। तो बस वो हम लोगों ने एंजॉय किया, साथ में टाइम एंजॉय किया। सुदीप जी नहीं थे, सुदीप जी ऑफिस में थे उस समय और थोड़ा सा लेट आए थे वो, उनका ऑफिस जाना उस दिन ज़रूरी था, सैटरडे को उनका ऑफ नहीं था। तो बस वो आए और ये देखो मेरे लिए वो ना, ये 2 ऑनलाइन उन्होंने ऑर्डर किए थे टी शर्ट्स, तो ये लेकर के आए थे वो दिखाने के लिए। मुझे तो मालूम भी नहीं था उन्होंने ऑर्डर किए, और आज डिलीवर हुए थे उनको। तो वो ऑफ़िस में ही डिलीवर कर दिए थे, वो ऑफ़िस में ही डिलीवर करवा लेते हैं वो। तो शायद कोई एक वेबसाइट में, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, मुझे ध्यान आएगा तो मैं यहाँ पे पिन कर दूँगी। वो ब्रांड जो भी था, उस ब्रांड की वेबसाइट से डायरेक्टली उन्होंने मंगाए थे। कोई ऐसा शॉपिंग, वो मिंत्रा वगैरह नहीं था या अमेज़न नहीं था, उस ब्रांड से सीधे ही मंगाए थे। तो मैं आपको, अगर हो सका पॉसिबल, मुझे उसका कवर मिल गया, थैली मिल गई, तो मैं उसका नाम यहाँ मेंशन कर दूँगी। अदरवाइज़ मैं आपको और किसी व्लॉग में बता दूँगी। पर ये बहुत कंफर्टेबल टी शर्ट्स थे, मैं रोज़ ही पहन रही हूँ इन्हें। और ये हो गया था नेक्स्ट डे, मतलब संडे। और संडे मॉर्निंग को बन रहा था ब्रेकफास्ट में पोहा, इंदौरी पोहा एक्चुअली, क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं तो मुझे इंदौरी पोहा, मेरे फैमिली को इंदौरी पोहा, सबको ही इंदौरी पोहा अच्छा लगता है। और इंदौरी पोहा ना थोड़ा सा अलग बनता है, ये बेसिकली फ्राई नहीं होता है, इसको स्टीम किया जाता है। इंदौरी पोहे की ना जो मेन 3 चीज़ें होती है वो ये होती हैं कि एक तो इसमें शक्कर जाती है, हमेशा शक्कर डालना ही है आप इंदौरी पोहा बना रहे हो तो। थोड़ा सा 1 चुटकी गरम मसाला जाता है, हल्का सा बिल्कुल। पानी दे देकर इसको पकाया जाता है, पकाया तो नहीं जाता है, मतलब ऑलरेडी गला हुआ पोहा है, बस थोड़ा स्टीम किया जाता है। स्टीम ज़्यादा होता है ये पोहा और फ्राई कम होता है। और यही कारण होता है कि इसका जो टेक्सचर होता है ना, बहुत नरम होता है, हार्ड बिल्कुल नहीं होता, बहुत ही नरम पोहे बनते हैं ये। और एकदम स्टीमी हॉट होते हैं ये, इसके अंदर से भाप निकलती है, ये देखिए कितनी अच्छी भाप निकल रही है। और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा नींबू और थोड़े से नमकीन सेव। बारीक वाले सेव हो तो ज़्यादा अच्छा है, मोटे वाले सेव में इतना मज़ा नहीं आता है। आगे आने वाले व्लॉग्स में मैं आपके लिए एक प्रॉपर इंदौरी पोहा की रेसिपी भी लेकर के आऊँगी। और हम लोग निकल गए थे, सुदीप जी और मैं पोहा वोहा खा करके निकल गए थे मार्केट। मार्केट इसलिए गए थे क्योंकि हमको लेनी थी सब्जियां, मेरी सब्जियां बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी और आगे के 2-3 दिन के लिए मुझे लगनी ही थी। तो मैं क्या करती हूँ कि कुछ दिन की स्टोर करती हूँ, सिर्फ पूरे हफ्ते की स्टोर नहीं करती हूँ मैं। 1-2 या 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन, 3 दिन की सब्जियां मैं स्टोर कर लेती हूँ। उसके बाद 3 दिन बाद हम फिर चले जाते हैं मॉर्निंग में और फिर से लेकर के आ जाते हैं फ्रेश सब्जियां। तो कोई दिक्कत नहीं होती है, आराम से पास में ही मार्केट है, तो ज़्यादा कोई यानी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए मैं पूरा हफ्ता की सब्ज़ी नहीं लेकर के आती। घर पहुंचकर मुझे याद आया था कि मेरा बटर रखा हुआ था फ्रिज में, ऑलमोस्ट 15 डेज़ का मलाई से निकाला हुआ बटर है ये। तो फटाफट मैंने उसको चढ़ा दिया था और इसका घी कर दिया था।
सब्जियां चाहे मैंने स्विगी से ली हो, चाहे इंस्टामार्ट, स्विगी या ब्लिंकिट, ज़ेप्टो कहीं से भी ली हो, या मैं जा कर के मार्केट से खुद लेकर के आई हूँ। ये जो एक रिचुअल है ये मैं फ़ॉलो करती ही हूँ कि मुझे सब्जियां ला कर के उन्हें बहुत अच्छा वॉश करके और फिर उसके बाद ही फ्रिज में स्टोर करती हूँ मैं। इस तरह से बिना वॉश किए मैं कभी भी फ्रिज के अंदर कोई भी थैली या सब्जियां भी ऐसे नहीं रखती हूँ। फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ मेरी जा रही है, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे फल हो, चाहे दूध हो, दूध के जो पैकेट्स होते हैं वो भी वॉश करके ही रखती हूँ मैं। ये एक बेसिक हाइजीन जो है ना ये बहुत ज़रूरी होता है। और ये एक्चुअली बहुत से लोग कहते हैं कि कोविड के बाद हम हुआ हमको ऐसा, कोविड के बाद हमारे साथ ऐसा हो गया कि हमको आदत हो गई। लेकिन पता नहीं मुझे तो कोविड से काफ़ी पहले से, मतलब जब से मैंने किचन में काम वाम करना शुरू किया है ना, हमेशा से मुझे एक ये सेंस था, आई डोंट नो हाउ, कि ये सारी सब्जियां धो करके ही मैं फ्रिज में रखती थी शुरू से। चाहे फ्रूट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे मिल्क पाउचेस हों। शायद मैंने घर में देखा है अपनी मम्मा पापा को भी यही करते हुए हमेशा से। तो मेरी आदत भी शुरू से यही रही कि हमेशा सब्जी, फल, दूध वूध कोई भी चीज़ जो फ्रिज में जा रही है वो धोने के बाद ही जाती है अंदर। और कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सब्जी थोड़ी-सी ज़्यादा गंदी लग रही है, अगर ऐसा लग रहा है कि मट्टी-मट्टी ज़्यादा है, या जो लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं जैसे पालक हो गई, मेथी हो गई, उनको मैं ना पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में धो लेती हूँ। उससे बहुत थॉरो क्लीनिंग हो जाती है उनकी, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक ऐसा वो है केमिकल सब्सटेंस जो भी है कि उससे सारे जर्म्स किल हो जाते हैं सब्जियों के। और ये मील प्रेप करते-करते मेरा घी भी निकल गया था। ये देखिए बहुत अच्छे से घी निकल चुका है और अब मैं इसको धीरे से उसके अंदर, डब्बे के अंदर भर लूँगी। यहाँ मैंने चढ़ा दी थी अपनी चाय। चाय मेरी दिन में 2-3 बार तो हो ही जाती है। इस मौसम में स्पेशली जो बारिश का मौसम होता है ना, इसमें यानी एक मॉर्निंग टी, जो अर्ली मॉर्निंग टी होती है वो होती है। उसके बाद जब मैं काम कर रही हूँ किचन में कुकिंग का, तब एक चाय होती है, और एक शाम को होती है, और एक थोड़ा-सा लेट नाइट, मतलब 10-11 बजे के आसपास भी मैं एक चाय लेती हूँ। तो ये सिर्फ़ इसी मौसम का बता रही हूँ मैं आपको, लेकिन गर्मियों में ऐसा बिल्कुल नहीं है। गर्मियों में तो मुश्किल से 1 चाय बहुत होती है, बस उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। आज मेरे को करनी थी हॉल की सफाई। अभी पिछले दिनों मैंने अंदर की सफाई की थी, तो वो तो गंदा कुछ था नहीं ख़ास। हफ्ते में 2 या 3 बार मैं डस्टिंग करती हूँ, रोज़-रोज़ नहीं करती हूँ। बस 2-3 बार ही करती हूँ, क्योंकि घर भी उतना गंदा नहीं रहता है। क्योंकि मैं 2-3 बार जब करती हूँ तो इतना थॉरोली क्लीन करती हूँ कि वो अगले 3 दिन तक साफ़ ही रहता है। तो ये हॉल की सफाई पेंडिंग थी काफ़ी दिनों से, तो मैंने ये आज ये शुरू कर दी थी। मेरे ये जो सोफ़े हैं ना, ये वो होते हैं, ये लेदरेट के सोफ़े हैं ये। तो इनको थोड़ा-सा इस तरह से डैम्प क्लॉथ से मैं साफ़ करती हूँ। थोड़ा-सा, मतलब बहुत ज़्यादा गीला नहीं होता है कपड़ा, एकदम हल्का गीला होता है, क्योंकि इनको ज़्यादा गीले कपड़े से हम पोंछेंगे ना तो ये ख़राब हो जाएँगे। तो बिल्कुल हल्के हाथ से धीरे-धीरे इसको मैं पोंछती हूँ और पूरा क्लीन करती हूँ, पूरा पीछे से, साइड से, आस-पास से, ताकि जो भी धूल-वूल यहाँ पे लगी रहती है ना वो हट जाए अच्छे से। क्योंकि इस मटीरियल में धूल चिपकती है और 1-2 दिन में अच्छे से चिपक जाती है धूल। तो वो निकालना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो मटीरियल को धूल, डस्ट जो होती है वो काट सकती है। मुझे एक्चुअली ना फैब्रिक के सोफ़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर मेरी फैमिली को ये वाले सोफ़े अच्छे लगते हैं जो इस मटेरियल के होते हैं, या लेदर के, या लेदरेट के। तो आई वाज़ नॉट वेरी कीन ऑन टेकिंग दिस मटेरियल, लेकिन उन लोगों का इंसिस्ट करने पर मैंने ये वाला मटेरियल लिया था। अदरवाइज़ मुझे तो देखो, पर्सनली आई प्रेफर फैब्रिक उसमें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेंटेनेंस कम होता है। वैक्यूम से आप बस साफ़ कर दो, थोड़ा सा झटक दो। इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पोंछा-पाछी करनी पड़ती है। अगर आप लोगों में से कोई सोफ़े लेने के बारे में सोच रहा है ना, तो थोड़ा-सा रिसर्च ज़रूर करिएगा कि मेंटेनेंस में कौन-सा ज़्यादा ईज़ी होता है। ये जो लेदरेट होते हैं ये ईज़ी होते हैं, या लेदर ईज़ी होता है, या फैब्रिक ईज़ी होता है। जो भी आप अच्छा रिसर्च करने के बाद ही कोई सोफ़ा लेना, क्योंकि रिसर्च से ना आपको बहुत कुछ समझ में आ जाता है। मैं तो ये करती हूँ, मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना अगर मार्केट से, जो थोड़ी-सी भी एक्सपेंसिव है, जो कि लॉन्ग टर्म में हमें यूज़ करनी है घर में, चाहे वो सोफ़ा हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, फ्रिज हो, तो मैं उसका ना पहले थॉरो रिसर्च करती हूँ।
से अभी इन दिनों मैं ना रिसर्च कर रही हूँ एक मिक्सर लेना है मुझे। मेरा मिक्सर बहुत ही बुरी हालत में हो चुका है, तो उसके लिए मैं बहुत समय से रिव्यूज़ देख रही हूँ अलग-अलग ब्रांड्स के, बहुत सारे ब्रांड्स के रिव्यूज़ मैंने देखे हैं। तो अभी तक जो मुझे समझ में आया, जो अभी तक बेस्ट लगा है वो एक तो बॉश का अच्छा लगा है और एक ये बहुत ही फ़ेमस सा नाम है सुजाता। तो ये 2 अभी मैंने इसको एक दोनों में टॉस करना बाकी है मुझे, मतलब सुजाता और बॉश का सब लोग बता रहे हैं कि ये सबसे अच्छे मिक्सर्स हैं। तो आई मीन मिक्सर, ग्राइंडर, पूरा जूसर का जो सेट होता है ना वो। तो अब इन दोनों में भी मैं, लेकिन जब मैंने ये शॉर्टलिस्ट कर लिया कि बॉश और सुजाता सबसे अच्छे हैं, इसके बाद अब मैं इन दोनों में भी थॉरो रिसर्च कर रही हूँ कि यार इन दोनों में से बेस्ट कौन-सा है। तो अभी तक तो मुझे सुजाता का ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि यार ये सबसे ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि सुजाता का मिक्सर ले लो, सुजाता सबसे अच्छा है। आपको अगर कुछ मालूम हो तो प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा। कि ना अब इलेक्ट्रॉनिक्स इतने ज़्यादा महँगे हो गए हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से स्पेशली अगर आप ले रहे हो ना, तो उसकी थॉरो रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली वो लॉन्ग टर्म के लिए होगी। और जब हम कोई चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं ना, तो बहुत सोच समझ के, बहुत रिसर्च करके लेना ही अच्छा है। ये संडे मेरा लगभग ऐसे ही निकला था, पूरा सफाई-सफाई में और घी बनाने में, और बड़ा रिलैक्स सा संडे था, लेकिन हाँ, काम भी काफ़ी कुछ निपट गए थे मेरे। और घी मेरा घर का इतना हो जाता है कि मुझे बाहर से घी लेने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। मतलब अगर मैं लेना चाहूँ बस तो ही लेती हूँ, अदरवाइज़ एज़ सच मुझे कोई नीड नहीं होती है बाहर से घी लेने की। और ये आज कबीर ने एक कोई नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ से एक सब्ज़ी मंगाई थी, ये पनीर की ग्रेवी वाली। लेकिन ये इतनी टेस्टी थी ना कि पहले मैंने सोचा था मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैंने खा ली। तो बस उसने ये सब्ज़ी मंगाई थी, लेकिन रोटियां मैंने गरम गरम सेक करके उसको दे दी ये थी। देखो, इसने पनीर की सब्जी और रोटी लेके भाग गया है ये। खाना वाना खा के हम थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे थे। मैंने तो नैप ही ले ली थी, और जैसे ही थोड़ा सा मतलब 1 आध घंटे बाद मैं सो कर के उठी, चाय वाय पी, तो मैंने देखा वो कबीर ने ये भैया लोगों को बुलाया हुआ था। एक्चुअली उसके कमरे में ना टीवी जो लगा हुआ है, वो उसको थोड़ा सा एंगल बदलवाना था, उसका थोड़ा सा टिल्ट करना था उसको, वो सीधा लगा हुआ था। तो एक माउंट आता है ना टीवी का, ये वाले जो बड़ा टीवी होता है, तो उसने वो माउंट बुलवाया, और ये जो भैया लोग हैं इन्होंने वो उसको एक एंगल पे सेट कर दिया था। तो यही थोड़ा एक्सरसाइज चल रही थी, और मैं थोड़ा सा डर रही थी कि कहीं कुछ डैमेज नहीं हो जाए, तो मैं यहाँ खड़े होके देख रही थी। और मतलब थोड़ा टाइम तो लगा इसमें, इन्होंने एक बार चढ़ाने की कोशिश की, फिर वापस निकाला, फिर वापस सेट किया। तो ये सब एक्सरसाइज करीब 1-1.5 घंटा, ये शाम का समय जो था ये ख़राब हुआ हमारा। लेकिन ख़राब क्या हुआ, वो काम तो कराना ही था। कबीर काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था, कह रहा था ये करवाना ही है मम्मा मुझे। तो आज फाइनली हमने शाम का समय, क्योंकि असल में मुझे चाहिए नहीं होता है कोई घर में ऐसा सच काम वाम, पर अब ये वाले जो काम होते हैं ना, अब वो उनके ऊपर डिपेंड करते हैं जो आ रहा होता है घर में। जैसे अब ये भैया लोग सुबह नहीं आ पाते हैं, कई बार फ़ोन किया हमने, पर मॉर्निंग में नहीं आ पा रहे थे वो। तो कबीर ने बोला मम्मा आप शाम को ही करा लेते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में तो आ ही नहीं रहे वो। तो फिर ठीक है, मैंने बोला चलो ठीक है। मैं गुस्सा भी हुई, थोड़ा परेशान भी हुई, क्योंकि क्या होता है यार, शाम को थोड़ा रिलैक्स करने की क्या इच्छा होती है संडेज़ को स्पेशली। पर बेचारा वो परेशान था, तो मैंने कहा कि ठीक है तुम कर लो, बुला लो, अच्छे से क्लीनिंग वीनिंग कर देना कमरे की। तो उसने बेचारे ने पूरा खड़े होकर अपने आप पूरा काम करवा लिया था। और लकीली इसको ये जो लोग थे ना, दोनों बहुत समझदार मिल गए थे, उन्होंने बहुत हेल्प की और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। मेरा एक पार्सल आया है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या है। ब्लिंकिट से मंगाया है मैंने इसको। ये देखो, ये है टेबल कवर मंगाया था मैंने। ये जो मेरी डाइनिंग टेबल है ना, इसका सेटिंग थोड़ा सा चेंज करना था मेरे को, तो मैंने उसके लिए बहुत समय से ढूंढ रही थी कोई अच्छा टेबल कवर मिल जाता। तो अमेज़ॉन पे भी थे, लेकिन बहुत उसमें ना इतने सारे हैं कि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो ब्लिंकिट पे मुझे ये मिला। अब ये मैं आपको खोल करके दिखाऊंगी कल जब मैं टेबल सेट करूँगी, अगले व्लॉग में मतलब।